ठंडी ठंडी हवा और कड़कती ठंड में बहुत से लोग एक शीप पे फंसे हुए थे। बॉडी तेजी से सुन्न हो रही थी और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे उन लोगों की मौत उनके करीब होते जा रही थी। क्या उसमें से कोई बच पाया या फिर नहीं? आपने अक्सर जहाजों को पानी में चलते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी बर्फीले रास्ते और ठंडी जगह पे जहाज को जाते हुए देखा है? एमव एक्सप्लोरर की यह कहानी बहुत ज्यादा अनोखी है, क्योंकि यह शीप पानी में नहीं बल्कि बर्फ के विशाल टुकड़ों को चीरते हुए अपनी यात्रा कर रही थी। रात के लगभग 10 बज रहे थे। बाहर बहुत ज्यादा ठंड और सन्नाटी, अंधेरी रात थी। बहुत से यात्री अपने केबिन में गहरी नींद ले रहे थे और कुछ लोग जहाज के अंदर आराम से बैठे हुए अपनी यात्रा को एंजॉय कर रहे थे। तभी एकदम से एक बहुत खतरनाक आवाज आती है और बहुत जोरों का झटका लगता है और शीप वहीं रुक जाती है। कैप्टन को पहले भी ये रास्ते से कई बार गुजार चुका था, लेकिन कभी भी ऐसा हादसा उसके साथ नहीं हुआ था। उसे शीप की ताकत और अपने एक्सपीरियंस पे पूरा भरोसा था। उसे लगा कि शीप कोई बर्फ के मोटे परत से टकराने का कोई साधारण सा झटका है और ये शीप फर से आगे भाड़ जाएगी। ये शीप ऐसी बर्फीले पत्थर का सामना पहले भी कर चुकी थी, लेकिन इस बार हालत बहुत ज्यादा अलग थे। कप्तान इस बार से अनजान था कि उसके शीप के बॉटम हिस्से में एक बहुत बड़ा चैट हो चुका है। अब माहौल और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। पानी तेजी से शीप में भर रहा था और कप्तान को यह सब चीजों का जर्रा बराबर अंदाजा तक भी नहीं था। हर बीतते सामे पे बर्फीला पानी तेजी से शीप में भरता जा रहा था और शीप को निगलने का साधन कर रहा था। बात यह नहीं थी कि यह शीप डूबेगा या फिर नहीं। बात यह थी कि शीप डूबने से पहले यात्री लोग बच पाएंगे या फिर यह शीप भी टाइटैनिक की तरह बर्फीले पानी में सबको लेकर डूबेगी। शीप के आगे वाले हिस्से को ऐसे देसक्जिन करा गया था कि शीप जब आगे बढ़ती तो उसका वजन बर्फ को तोड़ देता था। लोग दूर दूर से ये शीप पे यात्रा करने आते थे। ये शीप इतनी भरोसेमंद थी कि दूसरी शीप को डूबते हुए उसने बचाया। 11 नवंबर 2007 को यह शीप एक बार फिर से अंटार्कटिका की ओर रवाना हुई। ये 19 दिनों का सफर होने वाला था। सभी यात्री ये शीप पे सफर करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और सभी लोगों को ये शीप पे पूरा भरोसा था। आधे रास्ते तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कप्तान ने ये शीप को एक नए रास्ते पे मोड़ दिया। उन्हें लगा कि ये रास्ते से उन्हें काम बर्फ मिलेगी और वो जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि रास्ते उनको मौत तक पहुंचा देगा। सफर शुरुआती 10 दिन तो अच्छे से गुजरते हैं, लेकिन फिर आती है 22 नवंबर की रात, जो कि शीप को बर्फ की मोटी बर्फीले परत से गुजरना था। कप्तान ने यात्रियों को पहले ही बता दिया था कि बर्फ के टकराने की आवाज आ सकती है, लेकिन कोई भी परेशान बिल्कुल नहीं होएगा। उन्होंने सबको आराम से सोने की सलाह दी। रात के अंधेरे में शीप धीरे धीरे बर्फ को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद बर्फ के टकराने की आवाज गूंजती जा रही थी और यात्री बेफिक्र होके अपने अपने केबिन में आराम से सो रहे थे। शीप बर्फीले परत को पार कर चुकी थी और अब मोटी और मजबूत पुरानी बर्फ को पार कर रही थी। तभी अचानक एक जोर की आवाज आती है और शीप में एक जोर का झटका लगता है और शीप वहीं रुक जाती है। तेज आवाज और जोरदार झटके से सभी यात्री नींद से जाग गई, लेकिन कप्तान ने पहले ही इन लोगों को बता दिया था कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर सभी यात्री इसको साधारण झटका समझ के फिर सो जाते हैं। कप्तान ने यह झटके को नजरअंदाज करके शीप को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगा। शीप बर्फ को तोड़ते हुए फर से आगे बढ़ने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद यात्रियों के केबिन से चिकने चिल्लाने की आवाज आने लगी। शीप के अंदर तेजी से पानी भर रहा था। असल में शीप एक मोटी और मजबूत चट्टान से टकरा चुकी थी, जिसके कारण शीप में बहुत बड़ा सा चैट हो चुका था और यात्रियों में अफरा तफरी मच चुकी थी। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कप्तान को यह खबर पहुंची कि शीप में चैट हो गया है, तो कप्तान को यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि छोटा मोटा नुकसान हुआ होगा जिसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने शीप का जायजा लिया। तब उन्होंने देखा कि शीप में पानी बहुत तेजी से भर रहा है। यह देख के कप्तान की आंखें फटी की फटी रह गई। कप्तान फौरन सिग्नल भेजना शुरू किया, क्योंकि आसपास कोई जहाज हो तो इस शीप को बचा सके। शीप में पानी इतना भर गया था कि शीप एक तरफ झुकने लगी। एकदम टाइटैनिक की तरह सभी लोग यात्रियों को लाइफ बोट में उतरने में जुट गए। शीप छोटी थी, इसीलिए इसका बचना मुश्किल था। यह शीप अपनी मंजिल से 46 किलोमीटर दूर थी। कप्तान ने जो सिग्नल भेजे थे वो सिग्नल 2 शीप को पहुंचे थे, लेकिन यह शीप इतनी दूर थी कि एमवी एक्सप्लोरर शीप की मदद तुरंत नहीं कर सकती थी।
पानी इस रूम तक भर गया जहां पूरी शीप को पावर मिलती थी। पानी के भरने से एक शॉर्ट सर्किट हो गया और पूरी शीप की बिजली चली गई। कप्तान शीप को सीधा कर रहे थे, लेकिन पानी इतना ज्यादा भर गया था कि इंजन काम करना बंद हो गया था और सभी यात्री लाइव बोट में सवार हो गए थे और कप्तान भी लाइव बोट में यात्रियों के साथ लाइव बोट में निकल गई और शीप पानी में डूब चुकी थी और लोग लाइव बोट में ठंडी हवा से कांप रहे थे। इनकी आंखों के सामने उनका शीप पानी में समाता जा रहा था और सभी लोगों को लाइव बोट में सुबह हो गई थी और एक शीप उनके तरफ आ रही थी जिसे कप्तान ने सिग्नल भेजा था और सभी लोग सुरक्षित रेस्क्यू कार ले गई। अच्छी खबर यह थी कि इस खौफनाक हादसे में किसी की भी जान नहीं गई। तो आज का वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।